नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल चौहान। आप देख रहे हो अध्ययन 2.2। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार अपने इस यूपीएससी जर्नी में कैसे एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं कि ये हमारा नोट्स एकदम सेम टू सेम, एकदम यूपीएससी जो पूछ रहा है एकदम उसी पे बेस रहे। देखिए, इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिरकार कैसे एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं जो कि हमारी यूपीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम में भी हमें बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल बनाएं। अब ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हें मालूम ही नहीं होता कि आखिरकार एनसीईआरटी नोट्स बनाते कैसे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि आखिरकार कैसे हम कुछ बातों को जानकर अपने एनसीईआरटी नोट्स को इतना ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं कि मैं कह भी नहीं सकता। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे इस यूपीएससी जर्नी में 6 से लेकर के 12 तक के जितनी भी एनसीईआरटी होती हैं इतनी इम्पॉर्टेंट होती है, मानिए कि मैं बता भी नहीं सकता कि कितनी इम्पॉर्टेंट ये एनसीईआरटी होती हैं। तो इन एनसीईआरटी को जब हमारा पेपर नज़दीक होने वाला रहता है, जैसे कि 2 महीना 3 महीना बचा रहता है, तो हमें इन सारे एनसीईआरटी का रिवीजन करना होता है। अब कैसे नोट्स बनाए कि हम 2 से 3 दिन में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का नोट्स ही अपना रिवीजन कर लें। क्या कर लें? रिवीजन। अब इस रिवीजन को करने के लिए हमें एनसीईआरटी का नोट ऐसा बेस होना चाहिए जो कि हमें पूरी की पूरी एकदम आसान भाषा में बताएं, पिक्चर बेस्ड रहना चाहिए। अब मान के चलिए, मैंने यहाँ पर 2 बच्चों का उदाहरण लिया है कि 2 बच्चे हैं। एक बच्चा ऐसा है जो अपनी एनसीईआरटी नोट्स को बनाता है कैसे कि जैसे बुक में है वैसे एकदम सेम टू सेम छाप दिया। बुक में लिखा है कि महात्मा गांधी का जन्म इस दिन हुआ था, अब तुम भी तब उसी जैसे उसमें लिखा तुम भी उसी प्रकार से छाप दिए। ऐसे कोई भी चीज़ लिखा है, जो लिखा है बुक में वैसा ही छापते गए, जैसे एकदम बुक ही छाप दे रहा है। तो इसे हम नोट्स नहीं कहते हैं, बल्कि इसे तुम बुक ही कह दो, तभी अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के अगर नोट्स हम बनाएंगे तो हमारे लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि हमें लास्ट मंथ में उतना समय नहीं होता कि सारी बुक को मैं फिर से रिवीजन कर पाऊँ। इसीलिए हमें कैसा नोट्स बनाना है? एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है। कैसा नोट? शॉर्ट, जो सिर्फ हम देखते गए, हमारा रिवीजन होता जाए। अब इस शॉर्ट नोट्स होता क्या है, इसे बनाते कैसे हैं, अब ये जानिए। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आपको पहला चीज़, आपको सिलेबस पे पकड़ होना चाहिए। यूपीएससी एग्ज़ाम में आपको अगर सिलेबस पे पकड़ नहीं है तो आप यहीं पर गिर जाओगे। आपको किस पे पकड़ होना चाहिए? सिलेबस पर। और जब आप अपने सिलेबस को पूरा अच्छे से एकदम यूज कर लेंगे, यानी समझ लेंगे, तब आप जब नोट्स बनाते हैं तब वो नोट्स दूसरे प्रकार का बनता है। तब आपको ये मालूम चलता है कि हमको नोट्स में बनाना क्या है। हमको नोट्स में केवल वही बनाना है जो कि हमारे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में पूछे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जीके बेस्ड नोट्स बनाते हैं, जैसे कि ऐसे होगा कि पृथ्वी के अंदर कितना % जल है, चंद्रमा क्या है, मून क्या है, भारत में कितनी जनसंख्या है, भारत में लोग कितने हैं। ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। गांधी जी का जन्म कहिया हुआ था, गांधी जी कहिया मरे थे। देखो, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। जीके बेस्ड क्वेश्चन ऐसे सीधा यूपीएससी आपसे पूछता ही नहीं है। अभी हम एक क्वेश्चन को बताएंगे, उससे आपको मालूम चलेगा कि आखिरकार यूपीएससी क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये नहीं पूछेगा कि मान के चलिए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछता है। तो इसे समझने के लिए हमें नोट्स में केवल लिखना क्या है, केवल उन्हीं पॉइंट को लिखना है जो कि हमारे यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को अच्छा बनाए और बेस्ट बनाए। साथ ही साथ अब वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमें सिलेबस पर पकड़ होना चाहिए। जब हम सिलेबस को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे, यानी सिलेबस को समझना होगा, और सिलेबस को समझना होगा, साथ ही साथ आपको PYQs को भी समझना है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर।
अगर आपका सिलेबस और PYQs क्वेश्चन पर पकड़ है तो आप किसी भी एग्ज़ाम में क्रैक कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन का उदाहरण लिया है जो कि UPSC 2023 में ही पूछा गया है। अब पूछा क्या गया है, सुनिए क्वेश्चन को। कहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछता है UPSC, इससे हमें हमारा दिमाग खुलेगा। निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए कि यहाँ पे दिया स्थल यानी स्थलों के नाम, उसके बाद कहा है जिनके लिए जिनके लिए जाना जाता है। मान के चलिए कोई चीज़ है, आपका घर, माने आपके शहर में कोई मंदिर होगा, आपके शहर मंदिर होगा तो उस मंदिर किस लिए जाना जाता है, ऐसा पूछा है क्वेश्चन। तो जैसे दिया है 3 ऑप्शन, जैसे 2069 ये किस लिए जाना जाता है, तो 100 गुफा मंदिर के लिए जाना जाता है। ऐसे यहाँ पे दिया है भाजा, अब भाजा किस लिए जाना जाता है कि बौद्ध गुफा मंदिर के लिए। उसी तरह तीसरा क्या दिया है, सीतन वासल, ये किस लिए जाना, तो ये कह रहा है कि जैन गुफा के लिए माना जाता है। अब इन तीनों में से कौन सा सही है हमें यहाँ पर बताना है, यानी तीनों सही बता रहा है कि इन तीनों में से कोई एक गलत है। अब कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे UPSC पूछता है और आप क्या करते हो, जैसे लिखोगे क्या क्वेश्चन में कि हमारे भारत में का कुल क्षेत्रफल कितना है, ऐसे तुम लोग क्वेश्चन बनाते हो। समझे बच्चों, जैसे बना लोगे क्या कि भारत में कितनी % जल पाए जाते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, ऐसा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ते हो। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है UPSC। देखिए शॉर्ट क्वेश्चन, UPSC आपको ऐसा एग्जाम है जो कि आपका दिमाग नहीं, आपका मानसिक विकसित करना चाहता है। समझिए बच्चों, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आप UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 चीज़ पर पकड़ होनी चाहिए। पहला क्या, सिलेबस, और दूसरा PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इससे आपको ये मालूम चलेगा कि आखिरकार UPSC जैसा जो कठिन एग्ज़ाम है इसमें हमें क्वेश्चन कैसा पूछता है। जब हमें क्वेश्चन कैसा पूछता है ये मालूम चलेगा तभी हम NCERT का नोट्स अच्छे तरीके से बना पाएंगे। समझे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा बताइए, और इस NCERT नोट्स के लिए आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए आइंदा नोट्स बनाइएगा। समझिए बच्चों, और नोट्स ऐसा रहे कि एकदम शॉर्ट से शॉर्ट रहे, एकदम शॉर्ट, यानी जैसे चित्रों के माध्यम से एरो बना करके आप लिख रहे हैं तो कभी इधर एरो बना करके, जो एरो बना करके लिखते हैं वैसे नोट्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा आसान होते हैं। समझे बच्चों, तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।